नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पॉकेट ट्रैवलर पर। आज हम आपको वर्चुअल दर्शन करवाएंगे भारत के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर जहां पर आप अपनी मन्नत मांगे तो वो पूरी होगी ही होगी। हम आपको आज वर्चुअल दर्शन करवाएंगे शिरडी के साईं बाबा मंदिर के और आपको बताएंगे कि आप शिरडी के साईं बाबा मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद आप कहाँ रुक सकते हैं, कैसे आप यहाँ 20 रुपए में अपना स्टे ले सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ खाना खा सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर फ्री में खाना खा सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर फेमस प्लेसेस हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर के अलावा, क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सर्विसेज है मंदिर के अंदर और आपका यहाँ पर कितना खर्चा हो सकता है और भी कई सारी जानकारियाँ साईं बाबा मंदिर से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप शिरडी कैसे पहुंच सकते हैं। शिरडी पहुंचना काफी इजी है। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड मिल जाता है। शिरडी एयरपोर्ट से साईं बाबा मंदिर का डिस्टेंस 14 किलोमीटर के आसपास का है। शिरडी रेलवे स्टेशन से साईं बाबा मंदिर का डिस्टेंस 3 किलोमीटर के आसपास का है और शिरडी के बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर ही साईं बाबा मंदिर स्थित है। तो आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस या बाय रोड अपने प्राइवेट व्हीकल से इजीली शिरडी पहुंच सकते हैं। और अगर आपके गृह स्थान से डायरेक्ट फ्लाइट और ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप नासिक, पुणे या मुंबई भी आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन इजीली पहुंचकर वहां से बाय बस या बाय ट्रेन इजीली शिरडी पहुंच सकते हैं। शिरडी की रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। शिरडी पहुंचकर अब बात आती है स्टे की। स्टे कहाँ किया जाए? वैसे तो शिरडी में काफी प्राइवेट होटल्स हैं जो कि आपको 1000 से 1200 रुपए में एक अच्छा खासा डिसेंट होटल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने ट्रिप को बजट इफिशिएंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर साईं मंदिर ट्रस्ट के ही कुछ धर्मशाला और भक्त निवास है जहाँ पर आप अपना स्टे ले सकते हैं, जो कि आपको कॉस्ट इफिशिएंट भी पड़ेगा। इनको बुक कैसे करना है आइए जानते हैं। इनको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप ऑनलाइन बुक करके जाएं, जिससे कि कई बार अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन बुक करके जाएंगे तो आपको स्टे मिल ही जाएगा। ऑनलाइन स्टे बुक करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना है online.sai.org.in पर। यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर एंटर करके लॉगिन करना है। यहाँ पर एक OTP आएगा, इस OTP को एंटर करना है, इस कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर एकोमोडेशन का टैब दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रूम और डॉर्मेट्री दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रूम चाहिए तो आप रूम पर क्लिक कीजिए, कितने दिन के लिए आप रुकना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ से चेक इन डेट सेलेक्ट कीजिए, चेक इन टाइम सेलेक्ट कीजिए। आप जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके कितने AC और नॉन AC अवेलेबल हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की धर्मशाला हैं, द्वारवती, साईं भक्त निवास और साईं आश्रम भक्त निवास। यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कितने रूम चाहिए और आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कितने आपके साथ मेंबर्स हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस रूम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 पर्सन ही अलाउड होते हैं। यहाँ पर कुछ इनकी TNCs हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िए। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही सर्च ऑप्शन करेंगे आपको यहाँ पर अवेलेबल स्लॉट्स दिख जाएंगे। अगर आपको AC कैटेगरी का रूम चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको AC रूम ही दिखेगा। इसकी कॉस्टिंग 600 रुपीज़ रहती है और आप यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको साईं आश्रम धर्मशाला जाना है या साईं आश्रम भक्त निवास जाना है या द्वारवती जाना है या साईं भक्त निवास जाना है तो आप उस हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साईं आश्रम भक्त निवास को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप सारी की सारी डिटेल्स फिल कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड टू विश लिस्ट कीजिए।
और अगर आप सोलो पर्सन आ रहे हैं तो आप यहाँ पर रूम को डॉर्मेट्री में सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ डे सेलेक्ट कीजिए, चेक इन डेट सेलेक्ट कीजिए, अपना चेक इन टाइम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप मेल सेलेक्ट कीजिए या फीमेल सेलेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी दिख जाएगी। सर्च पे क्लिक कीजिए, साई आश्रम धर्मशाला को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप अपनी डिटेल से ऐड टू विश लिस्ट कीजिए और फिर आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपने जैसे रूम लिया है या डॉर्मेट्री ली है उस हिसाब से यहाँ पर आपका टोटल आ जाता है। आप यहाँ से एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कीजिए, मेक पेमेंट कीजिए। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई तीनों से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप यूपीआई आईडी डालिए, वैलिडेट कीजिए और इसको पेमेंट कीजिए। अब जैसे ही इसकी पेमेंट करेंगे आपको यहाँ पर बुकिंग सक्सेसफुल का एक मैसेज शो होता है और आप ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिख जाएगी। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी। इसके बाद आपने जो भी यहाँ से ट्रांजैक्शन किया उसको सेलेक्ट कीजिए, एकोमोडेशन की, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ सारी डिटेल्स मिल जाती है। आपको इस रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको जहाँ पर आपने बुकिंग की है साई आश्रम धर्मशाला, यहाँ पर ले जाकर इसको शो कर दीजिए। आपको वहाँ पर एक डॉर्मेट्री मिल जाएगी। ऐसे आप 20 रुपए में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी आप स्टे बुक करते हैं किसी भी धर्मशाला या भक्त निवास में, तो आपको वहां पर खाना फ्री मिलता है, तो आप वहां पर भी भोजन प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। और ये भक्त निवास और धर्मशाला मंदिर से 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड है। इसी तरीके से आप यहाँ पर दर्शन और आरती या आपको कोई भी पूजा करनी हो आप उसको भी बुक कर सकते हैं, या अगर आपको कोई डोनेशन करनी हो तो आप वो भी डोनेट कर सकते हैं। आरती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक डेट सेलेक्ट करनी है और कौन सी आरती में आप संलग्न होना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 तरीके की आरती मेनली होती है: काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती और शेज आरती। इनकी टाइमिंग भी आपको शो हो रही होंगी। अगर आप काकड़ आरती लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस 600 रुपीज रहता है पर पर्सन, और अगर आप मध्याह्न आरती लेना चाहते हैं इसका प्राइस पर पर्सन 400 रुपीज रहता है और यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी भी शो होती रहती है। अगर आप धूप आरती लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस भी 400 और शेज आरती लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस भी 400। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ऐड टू विश लिस्ट करना है और अगेन पेमेंट करनी है। फिर आपको अगेन एक रिसिप्ट मिलेगी, आप उसे डाउनलोड करके मंदिर परिसर में ले जाकर वहां पर आरती में संलग्न हो सकते हैं। और अगर आपको कोई विशेष पूजा करानी है, अभिषेक पूजा या साईं सत्यव्रत पूजा, तो आप ये पूजा भी करवा सकते हैं। यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है, स्लॉट सेलेक्ट करना है। 2 बैचेस में आरती होती है। कपल का यहाँ पर 100 रुपीज चार्ज है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी शो होती रहती है। इसको ऐड टू विश लिस्ट करना है और पेमेंट करनी है। दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के दर्शन होते हैं, नॉर्मल दर्शन और वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन आप ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं गेट नंबर 6 से जाकर, जो कि वीडियो में आगे बताएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आप जिस डेट को आ रहे हैं उस डेट को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप टाइम स्लॉट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर नंबर ऑफ पिलग्रिम सेलेक्ट कीजिए। पर पर्सन 200 रुपीज चार्ज रहता है। यहाँ पर इसे ऐड टू विश लिस्ट कीजिए और इसकी पेमेंट कीजिए। ऐसे आप मोस्टली चीजें ऑनलाइन वेबसाइट से ही कर सकते हैं। स्टे के बाद अब बात करते हैं दर्शन की। दर्शन के लिए आप शिरडी साईं बाबा के मंदिर की तरफ चलते हैं। अगर आप बस स्टैंड की तरफ से आ रहे हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले खांडोबा मंदिर सामने ही दिखेगा, जहां पर मंदिर के पुजारी म्हालसापति की प्रतिमा स्थापित है।
जो कि साईं बाबा के परम भक्त उपासक थे। इन्होंने ही सबसे पहले साईं बाबा को आओ साईं कहा था, तब से इनका नाम साईं हो गया। तो आप इस मंदिर के भी दर्शन करके आएं। इसके बाद आप मंदिर परिसर की तरफ जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर दिखेगा। आप हनुमान जी के भी दर्शन करें। इसी के साथ आपको मिलेगा श्री साईं चावड़ी, जहां पर साईं बाबा अपने भक्तों की परेशानियां सुना करते थे और उनका समाधान किया करते थे, क्योंकि चावड़ी का अर्थ होता है बैठकी। इसी के पास आपको मिलेगा द्वारका माई का मंदिर। ये वही जगह है जहां पर साईं बाबा ने सबसे पहले धुनी जलाई थी और ये धुनी आज भी यहाँ पर विद्यमान है और इसकी राख भी आज भभूत के रूप में दी जाती है, जो कि आपकी बीमारियों और कुंठा को दूर करती है। इसके बाद आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ पर मेनली 8 गेट हैं और हर गेट पर मोस्टली यहाँ पर मोबाइल और लॉकर्स काउंटर हैं, क्योंकि अंदर कोई भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या हैंडबैग कुछ भी अंदर नहीं जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है। पर मोबाइल यहाँ पर 5 रुपीज चार्ज लगता है। तो आप अपना मोबाइल डिपॉजिट कीजिए और अगर आपके पास कोई भी लगेज या फिर आपके पास कोई भी हैंडबैग वगैरह है तो आप गेट नंबर 1 से थोड़ा अंदर जाकर लेफ्ट लेंगे तो वहां पर क्लॉक रूम की भी सुविधा है और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पर अपना बैग जमा करवा सकते हैं। और अगर आप नासिक या पुणे से डे ट्रिप भी बनाते हैं और अपना लगेज लेकर के आते हैं तो यहाँ पर अपना लगेज जमा कीजिए। साथ में ही स्नानाघर है, आप यहाँ पर नहा धोकर दर्शन के लिए मंदिर में जा सकते हैं। स्नान करने का यहाँ पर 5 रुपए चार्ज है। तो आप अगर स्टे नहीं लेना चाहते, अपना सामान यहाँ पर जमा कराइए, यहाँ पर स्नान कीजिए और दर्शन में मंदिर के लिए जा सकते हैं। ऐसे भी आप इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दर्शन की। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया 2 तरीके के दर्शन होते हैं, वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन। नॉर्मल दर्शन के लिए आप गेट नंबर 7 से एंट्री कर सकते हैं और अगर आप वीआईपी दर्शन से दर्शन करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 6 पर जाइए, यहाँ से 200 रुपए का पास लीजिए और गेट नंबर 6 से ही आपकी एंट्री हो जाएगी। आप वो वीआईपी पास दिखाकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर की टाइमिंग की अगर बात की जाए, ये मंदिर मॉर्निंग में 5 AM ओपन हो जाता है, यहाँ पर आरती होती है। इसके बाद ये मंदिर रात में 10 बजे तक खुला रहता है। अब अगर बात की जाए कि किस टाइम पर यहाँ पर कम भीड़ रहती है, कब आना चाहिए, तो आप वीकडेज में आ सकते हैं। बस आप थर्सडे, सैटरडे, संडे इन 3 दिन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन 3 दिन में बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड आ जाता है और थर्सडे साईं बाबा का दिन माना जाता है। इसलिए इन दिनों पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। आपका नंबर उस टाइम पर 4 से 5 घंटे में आ सकता है और अगर आप बाकी डेज पर आते हैं तो आपके दर्शन आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। आप वीकेंड्स और थर्सडे के दिन आते हैं तो आप वीआईपी पास ले सकते हैं। बाकी आप नॉर्मल दर्शन भी करेंगे तो आप वीआईपी दर्शन से पहले ही दर्शन कर सकते हैं। और हाँ, एक दशहरे के दिन और कुछ हिंदू त्योहारों के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वो दशहरे का ही दिन था 15 अक्टूबर 1918 जब साईं बाबा ने समाधि ली थी, तो इसलिए उस टाइम पर काफी भीड़ हो जाती है। आप गेट नंबर 7 से एंट्री कीजिए। अंदर आपको थोड़ा कॉरिडोर है, आप वहां पर अंदर जाएंगे और यहाँ पर कुछ हॉल्स बने हुए हैं। जब ज्यादा भीड़ होती है तो आप यहाँ पर वेट करेंगे और यहाँ पर आपको फ्री में चाय और कॉफी भी सर्व की जाती है। आप अपने वेट के नंबर के हिसाब से दर्शन कीजिए। अंदर साईं बाबा की एक बेहतरीन प्रतिमा स्थापित है, जो कि सोने के सिंहासन पर विराजमान है और इन्हीं के 6 फुट नीचे इनकी समाधि है। आप इनके दर्शन कीजिए, चरणों को स्पर्श कीजिए और इसके बाद आप बाहर आ जाइए। बाहर आकर आप देखते हैं कि यहाँ पर 150 साल से भी पुराना एक नीम का वृक्ष है। ये वही नीम का वृक्ष है जहाँ पर साईं बाबा सबसे पहली बार आकर बैठे थे और यहाँ पर तप किया था। इस नीम के वृक्ष के पत्ते अगर आपको मिलते हैं तो आप उन्हें अपने साथ जरूर लाइए।
इसके बाद आप धीरे धीरे मंदिर परिसर से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से बाहर आते हुए आपको यहाँ पर लड्डू काउंटर भी दिखेगा, जो कि आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। इसका प्राइस 20 रुपीज है। या फिर आप क्लॉक रूम के सामने से भी प्रसाद ले सकते हैं, वहाँ पर भी लड्डू काउंटर है। मंदिर से बाहर निकलकर आप यहाँ की कैंटीन से कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको चाय मात्र 2 रुपए में, दूध और कॉफी मात्र 3 रुपए में मिलती है और पानी की बोतल यहाँ पर 10 रुपए में ही मिलती है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर ही नहीं, बाहर मिलते हुए अनार वगैरह भी आपको काफी रीजनेबल रेट पर मिल जाते हैं। एक अनार के ग्लास आपको यहाँ पर 10 रुपीज में मिल जाती है। आप जब साईं बाबा के मंदिर आए तो आप कुछ ठगों से थोड़ा बचकर रहिएगा, जो कि आपको बोलेंगे कि यहाँ से फूल लीजिए, यहाँ से प्रसाद लीजिए, तो उनसे थोड़ा बचकर रहिएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है। मंदिर के बाहर निकलने के बाद आप यहाँ से अपना मोबाइल फोन लीजिए, लगेज लीजिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर श्री साईं डिवोशनल थीम पार्क है, आप चाहें तो उसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी काफी बेहतरीन बनाया हुआ एक थीम पार्क है, जिसमें कि साईं बाबा की जीवनी को दर्शाया गया है। इसका प्राइस पर पर्सन 530 रुपीज है। आप चाहें तो ये भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर 4 तरीके के शो होते हैं, जिसमें सबसे पहला है तीर्थ यात्रा। इसमें साईं बाबा की यात्रा को दर्शाया गया है। दूसरा है लंका दहन, तीसरा सबका मालिक एक, और लास्ट है द्वारका माई, जिसमें साईं बाबा की कथाओं को रोबोटिक वे में दिखाया गया है। आप चाहें तो इस पार्क को भी विजिट कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा लगेगा। इस पार्क में इवनिंग में लेजर शो भी होता है, आप चाहें तो वो भी विटनेस कर सकते हैं। थीम पार्क के बाद आप चाहें तो यहाँ पर साईं बाबा मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से चलते हुए भोजनालय में भी आप भोजन कर सकते हैं। ये मंदिर से 500 मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और यहाँ पर आप मॉर्निंग में 10 AM से रात में 9 PM तक कभी भी भोजन करने जा सकते हैं। ये बिल्कुल श्रद्धालुओं के लिए फ्री है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप शिरडी में ही साईं बाबा मंदिर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पंचमुखी गणपति मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 16 तरीके के भिन्न भिन्न गणपति जी के दर्शन होते हैं। ऐसे आप एक दिन शिरडी में इन जगहों को विजिट कर कर साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से शनि शिंगणापुर जाकर शनिदेव के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप 100 रुपीज में शनि शिंगणापुर में पर पर्सन जा सकते हैं। यहाँ से ऑटोज, टेम्पो ट्रैवलर और काफ़ी शेयरिंग पर गाड़ियाँ जाती हैं। और अगर आपको रिटर्न आना है तो इसका प्राइस 200 रुपीज़ है। शिरडी से शनि शिंगणापुर अप एंड डाउन। शनि शिंगणापुर शिरडी से मात्र 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। शनि शिंगणापुर के दर्शन कैसे करें, इस पे भी हमने एक वीडियो बना दी है, जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, आप वहां से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही आप पूरे शिरडी के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे अब आप पर डिपेंड करता है कि आप साईं ट्रस्ट के धर्मशाला या भक्त निवास में स्टे करते हैं या फिर आप प्राइवेट होटल में स्टे करते हैं। यहाँ पर आपको 600 रुपीज में स्टे मिल जाएगा AC, और यही आप अगर प्राइवेट होटल में रुकते हैं तो यही आपका प्राइस बढ़कर 1000 to 1200 हो जाएगा। इसके बाद है फूड। अगर आप भक्त निवास वगैरह में स्टे करते हैं तो यहाँ पर आपको फूड फ्री में मिल जाएगा। बाकी अगर आप बाहर प्राइवेट रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज में थाली मिलती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपको लोकल में ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है तो यहाँ पर शेयरिंग में ऑटोज चलते हैं, जो आपसे एक जगह से दूसरी जगह के ओनली 10 रुपीज लेंगे और बाकी सारी चीजें आसपास ही हैं। आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ही ज्यादा मिनिमम होगा इस यात्रा पर। तो ऐसे आप इस ट्रिप को मिनिमम कॉस्ट में कर सकते हैं। अगर अब बात की जाए कि शिरडी विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो यहाँ पर विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर टू फरवरी होता है। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती और आपको खुशनुमा मौसम मिलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो शिरडी साईं बाबा मंदिर आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द एडुकेट रिप्लाई जरूर देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए ओम साईनाथ।